दोस्तों, आज हम चलेंगे फिलीपींस के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस एक आइलैंड देश है। यह देश कुल 7,641 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इस देश का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसकी जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है। फिलीपींस का जनसंख्या घनत्व देखें तो यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में औसतन 36,346 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों, चूंकि यह एक आइलैंड देश है, इसलिए इस देश की जमीनी सीमाएं किसी भी देश से नहीं लगती है। लेकिन फिलीपींस की समुद्री सीमा कई सारे देशों की समुद्री सीमाओं से जरूर मिलती है। इस देश की समुद्री सीमाएं नॉर्थ में ताइवान से, नॉर्थ ईस्ट में जापान से, ईस्ट और साउथ ईस्ट में पलाऊ से, साउथ में इंडोनेशिया से, साउथ वेस्ट में मलेशिया से, वेस्ट में वियतनाम से और नॉर्थ वेस्ट में चीन से मिलती है। दोस्तों, भारत की तरह ही फिलीपींस ने भी गुलामी का दंश झेला है। सन 1521 से 1898 तक इस पर स्पेन ने कब्जा किया हुआ था। सन 1898 में स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, जिसमें स्पेन ने अमेरिका को फिलीपींस 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी आज की तारीख में करीब 166 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इस तरह फिलीपींस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का 1898 से 1946 तक कब्जा रहा था। बाद में अमेरिका ने 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस को आजाद कर दिया। यही कारण है कि हर साल 4 जुलाई को फिलीपींस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, स्पेनिश शासन के दौरान इस देश का नाम स्पेन के किंग फिलिप द्वितीय के नाम पर यहाँ का नाम फिलीपींस रखा गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर क्विजोन सिटी है। दोस्तों, फिलीपींस का ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो और इंग्लिश है। इसके अलावा यहाँ स्पेनिश और अरेबिक सहित 19 भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। धर्म की बात करें तो फिलीपींस एक क्रिश्चियन बहुल देश है। यहाँ की 90% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, जबकि 6.4% आबादी इस्लाम को मानती है। वहीं 3.5% लोग कई अन्य धर्मों को मानते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो फिलीपींस की नॉमिनल जीडीपी 435.675 बिलियन डॉलर है और यह दुनिया की 34वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं इस देश की पर कैपिटा इनकम $3,859 है। दोस्तों, फिलीपींस की करेंसी फिलिपाइन पेसो है और आज 27 जनवरी 2024 को एक फिलिपाइन पेसो भारत के ₹1.48 के बराबर है। दोस्तों, फिलीपींस में ढेरों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें मेयोन ज्वालामुखी, माउंट पिनाटुबो और ताल ज्वालामुखी प्रमुख हैं। बहुत ज्यादा ज्वालामुखी होने के कारण फिलीपींस में बहुत ज्यादा भूकंप भी आते हैं। फिलीपींस सरकार के ऑफिशियल डेटा के अनुसार इस देश में रोजाना औसतन 20 भूकंप आते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर भूकंप के झटके इतने हल्के होते हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जाता है। दोस्तों, ज्वालामुखी की अधिकता होने के कारण यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। फिलीपींस में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार और विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार मौजूद है। दोस्तों, फिलीपींस का राष्ट्रीय झंडा भी बेहद खास है। इस देश के झंडे में ब्लू, लाल और सफेद रंग है। इस झंडे की खास बात यह है कि युद्ध की स्थिति में झंडे के ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, जबकि शांति काल के दौरान नीले रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है। दोस्तों, फिलीपींस अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां लोग सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। दोस्तों, फिलीपींस में लोगों के नाम भी काफी अजीब होते हैं। यहाँ बिंग, बोंग, बॉम्बी, बोगी, गर्ली, पीनट और बम जैसे नामों का खूब चलन है। फिलीपींस 7,000 से भी ज्यादा द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों पर नारियल और पपीते के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। यही कारण है कि फिलीपींस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल और पपीते का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मोती की खोज भी 1934 में फिलीपींस के फिलिपाइन सागर में हुई थी। इस मोती का वजन 6.35 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 9.5 इंच और गोलाई 5.5 इंच थी। 600 साल पुराने इस मोती की कीमत आज करीब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 325 करोड़ रुपए है। दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 शॉपिंग मॉल फिलीपींस में ही हैं। ये शॉपिंग मॉल हैं SM मेगा मॉल, SM सिटी नॉर्थ एड्सा और SM मॉल ऑफ एशिया। इसमें से SM सिटी नॉर्थ एड्सा मॉल 54,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है।
दोस्तों, फिलीपींस दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। इस देश में तलाकशुदा कैथोलिक होना अपमानजनक माना जाता है, लेकिन यह कानून सिर्फ ईसाइयों पर ही लागू है। वहीं यहाँ की 6 से 7% मुस्लिम आबादी अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक ले सकती है। दोस्तों, फिलीपींस के लोग, खासकर यहाँ की महिलाएं काफी खूबसूरत होती हैं। यही वजह है कि यह देश अब तक 4 मिस यूनिवर्स, 1 मिस वर्ल्ड, 6 मिस इंटरनेशनल और 4 मिस अर्थ का क्राउन अपने नाम कर चुका है। दोस्तों, फिलीपींस में पुरुषों और महिलाओं की आबादी एक बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही जल्दी लड़कों से इम्प्रेस हो जाती हैं। इतना ही नहीं, फिलीपींस की लड़कियाँ भारतीय लड़कों को काफी पसंद करती हैं। उनका मानना है कि भारतीय लड़के वफादार होते हैं और एक ही लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। इसलिए वहाँ की लड़कियाँ भारतीय लड़कों से शादी करना ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, फिलीपींस ने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही अनोखा उपाय निकाला हुआ है। दरअसल 20वीं सदी के दौरान फिलीपींस का वन क्षेत्र 70% से कम होकर 20% पर आ गया था। ऐसे में पर्यावरण की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हाल ही में इस देश की सरकार ने एक नया कानून बनाया है, जिसके अनुसार छात्रों को अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री तभी मिलेगी जब छात्र 10 पौधे लगाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून के जरिए एक साल में फिलीपींस में 17.5 करोड़ पौधे लग सकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कानून अपने देश में भी लागू होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी फिलिपाइन ईगल है, जो सभी ईगल में सबसे बड़ा होता है। इसे मंकी ईटिंग ईगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भले ही इसका नाम मंकी ईटिंग ईगल है, लेकिन यह मंकी यानी बंदर को नहीं खाता है, बल्कि जो ईगल्स का नेचुरल भोजन होता है वही इसे भी पसंद है। दोस्तों, फिलीपींस में एक मजेदार रिवाज है। यहाँ किसी को भी गिफ्ट दिए जाने के बाद उसको तुरंत ही खोलना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। फिलीपींस में जेलीफिश नाम की एक झील मौजूद है। इस झील में 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा जेलीफिश मछलियां मौजूद हैं। दोस्तों, फिलीपींस एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ घूमने वाली जगहों में मनीला ओशियन पार्क, माउंट पिनाटुबो, टुबाटा रीफ, क्वासान फॉल्स, मनीला सिटी, प्यूर्टो प्रिंसेसा स्थित भूमिगत नदी, सफेद रेत वाले व्हाइट बीच, सिरगाओ द्वीप, फोर्ट सैंटियागो, एसएम मॉल ऑफ एशिया, पलावन आइलैंड, कोरोन आइलैंड इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, फिलीपींस जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और फिलीपींस का वीजा होना चाहिए। इस देश में जाने के लिए आप दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से मनीला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। फिलीपींस घूमने का सबसे बेस्ट समय नवंबर से फरवरी है। इस समय यहाँ ना तो ज्यादा ठंड रहती है और ना ही ज्यादा गर्मी रहती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल बनाए तो आज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।